Good morning, everyone. I am Gopi Kumar Srivastav and came with the same chapter of accounts class 11. In the previous video, I already discussed about types of accounts. इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और उसके थ्रू मैंने आपको जनरलिटी सिखाया था। ये बेसिक जो पहला वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो था और ये सेकंड वीडियो है। और पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट तीन तरह का होता है, जिसमें पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा है पर्सनल अकाउंट। तो ये तीन तरह के टाइप होते हैं अकाउंट्स के, जिसमें मैंने पहला आपको रियल अकाउंट के बारे में बता दिया है और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमिनल अकाउंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके रूल रेगुलेशन को समझेंगे। हर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रियल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में और पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो चलिए देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स का अगर हम लोग बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं, इससे क्या क्या एग्जाम्पल होता है। तो आप हमेशा याद रखें, नॉर्मल अकाउंट में जो एग्जाम्पल होते हैं, नॉर्मल अकाउंट हमेशा दो ही चीज को कैरी करता है। पहला वो एक्सपेंस के बारे में बताता है, दूसरा वो इनकम के बारे में बताता है। अगर एक्सपेंस के बारे में बात किया जाए तो एक्सपेंस क्या क्या होता है। देखिए, रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स अकाउंट या एसेट्स से रिलेटेड जो भी बातें होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट में मतलब कि मैंने आपको बताया था जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसमें एसेट्स से रिलेटेड कोई भी बात होगा तो हम उसे रियल अकाउंट में दिखाएंगे। और अगर एक्सपेंस और इनकम से कोई भी रिलेटेड बात होता है या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम लोग हमेशा नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। मतलब हर ट्रांजेक्शन के अनुसार अकाउंट बना हुआ है, ये भी कह सकते हैं आप, हर अकाउंट के अनुसार अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं या अकाउंट बना हुआ है। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली दो ही चीज को दिखाता है, पहला एक्सपेंस और दूसरा इनकम। तो एक्सपेंस के रूप में क्या क्या होगा, तो एक्सपेंस के रूप में आप यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे रेंट अगर पेड कर रहे हो, अगर आप रेंट किसी को दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और वहीं अगर आप रेंट को रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो और एग्जाम्पल देखें, तो सैलरी को भी अगर पेड किया जाए, सैलरी को मतलब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी पेड करेंगे तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और वही सैलरी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे केसेस है कि रेंट आप पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, आप या फिर आप टेनेंट हो सकते हैं, किराएदार हो सकते हैं, या फिर आप लैंडलॉर्ड हो सकते हैं। अगर आप किराएदार हैं तो आप रेंट पेड करेंगे, आपके लिए खर्चा हो जाएगा। अगर आप रेंट रिसीव करेंगे तो आपके लिए वो रेंट रिसीव आपके लिए इनकम हो जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा चीज मेरा एक्सपेंस है, कौन सा चीज मेरा इनकम है। वो तभी पता चलेगा जब आपको यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा पेड और रिसीव। ये दो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये एक्सपेंस है। जैसे छोटा सा और एग्जांपल देखें, तो अगर मैं वेजेस के बारे में बात करूं, वेजेस पेड ये भी क्या है, एक्सपेंस है। अगर वेजेस रिसीव लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीजें जैसे कमीशन पेड, कमीशन रिसीव। पेड हमेशा मेरे लिए, हम लोग के लिए हमेशा खर्चा होता है, रिसीव हमेशा हम लोग के लिए क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हर जितना भी मैं लिखवाऊं आपको उसका स्क्रीनशॉट रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका और एग्जांपल दिखाया जाए तो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, बस इतना जानिए। अगर कोई चीज पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस है, पैसा किसी चीज की वजह से आ रहा है तो वो इनकम है। जैसे रेंट की वजह से यहाँ आ रहा है, सैलरी की वजह से यहाँ आ रहा है, तो ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि और नॉमिनल अकाउंट और क्या दिखाता है। पहला तो वो एक्सपेंस दिखाता है, दूसरा इनकम दिखाता है। अगर और भी बात किया जाए तो वो और भी चीजें को दिखाता है, जैसे वो लॉसेस को भी दिखाता है, लॉसेस को भी दिखाता है और गेन को भी दिखाता है। मतलब इस साइड में, राइट साइड में हमेशा इनकम गेन होगा, मतलब इसका मतलब हमेशा पैसा आ रहा है, इसका मतलब हमेशा हो गया पैसा जा रहा है, एक्सपेंस से पैसा जाएगा, लॉस से पैसा जाएगा। तो ये दो ही चीज दिखाएगा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जैसे यहाँ पे मैंने जितना यहाँ पर बताया वो एक्सपेंस का था, यहाँ पे जितना मैंने बताया वो इनकम का था। अब हमें बताना है लॉसेस के बारे में कि लॉसेस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर लॉस बाय फायर हो गया, मतलब अगर कोई मेरा बिजनेस है उसमें आग लग गया बिजनेस में, तो सारे सामान जल जाएंगे, वो एक तरह का लॉस है, वो एक्सपेंस तो नहीं हो सकता। वो मैंने रेंट थोड़ी दिया, मैंने सैलरी थोड़ी दिया, वो तो एक लॉस था।
उसी प्रकार लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई चोरी कर लिया, लॉस बाय डैमेज हो गया, लॉस बाय डैमेज हो गया, आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के समय टूट गया, उड़ गया, तो ये सब क्या है, लॉस है एक तरह का। वही इसी तरह अगर गेन के बारे में बात करें तो गेन जैसे लॉटरी लग गया आपको, है ना, या सेल ऑन द सेल, गेन ऑन द सेल ऑफ, गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट था जैसे मान लीजिए मशीन ही था जिसका दाम 1 लाख रुपए था और आपने उसे 2 लाख में बेच दिया, डबल में बेच दिया, तो ये आपका प्रॉफिट नहीं कहलाता है, देखिए ये आपका गेन होता है एक तरह का, ठीक है। प्रॉफिट भी होगा तब भी हम इसे इसी साइड में रखेंगे और गेन भी रहेगा तब भी हम इसी में रखेंगे। पर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है प्रॉफिट और गेन को लेकर, देखिए मैं बता देता हूँ प्रॉफिट और गेन के बारे में कि प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर है। देखिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया अपने बिजनेस में और उसमें आपको 10,000 रुपए का रिटर्न आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है। आप 1 लाख का बिजनेस कैपिटल लगाते हैं, उसमें 10,000 का आपको रिटर्न आता है, ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट कहलाएगा। बट आपको लॉटरी लग जाए तो ये आपको प्रॉफिट कभी नहीं कहलाएगा, ये आपका गेन कहलाएगा। बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है इस वर्ड को लेकर, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। सिंपल से बात आते हैं वापस, तो यहाँ पे देखिएगा सारे एक्सपेंस सारे लॉस को मैंने एक साइड में दिखा दिया, लेफ्ट साइड सारे इनकम सारे गेन को यहाँ पे दिखाएगा। और गेन हमेशा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता है, वो प्रॉफिट से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे करना क्या है, देखिए रियल अकाउंट में भी मैंने बताया था कि उसका जो रूल था डेबिट वार्ड्स कम इन क्रेडिट वार्ड्स गो आउट, यहाँ भी कोई रूल है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इसका रूल जो है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ये रूल हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉस है आप उसको डेबिट कर सकते हैं और जितने भी इनकम है आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सारे एक्सपेंस सारे लॉस को डेबिट करना है, सारे इनकम सारे गेन को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे मैं भी आपको जैसे बता देता हूँ, लेफ्ट साइड वाला हमेशा डेबिट होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस और लॉस है, जितना एक्सपेंस और लॉस है सब डेबिट होगा, जितना इनकम और गेन है सब क्रेडिट होगा। बस इतना ही याद रखना है। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है। वहाँ पे अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है पहला वीडियो देखना है, तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे याद रखना है बिल्कुल कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होगा, इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। अब बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पे आए हैं, ताकि जितना जल्दी क्वेश्चन पे आ जाएंगे उतना ही ज्यादा आसान हमारे लिए ये होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट को मैं हेडिंग दे देता हूँ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, जल्दी देखते हैं। रेंट पेड, जैसे इसका क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, तो उसका जो क्वेश्चन होगा रेंट फॉर केस, अगर मान लीजिए आप रेंट पेड कर रहे हैं 2000 का, कितना पेड कर रहे हैं 2000 आप रेंट पेड कर रहे हैं। तो बस आपको ये सोचना है कि अगर आप रेंट देते हैं, इस तरह का जब एंट्री सामने क्वेश्चन आता है तो सोचना है कि रेंट पेड कर रहे तो जा क्या रहा है। तो सोचिए कि पैसा जा रहा है आ रहा है, तो बिल्कुल अगर आप रेंट पेड करते हैं तो पैसा जाता है। और मैं आपको बता दूं कैश जो है, कैश वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था कैश किसका एग्जांपल है, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वार्ड्स कम इन, डेबिट वार्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, वार्ड गोज आउट। तो जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा। देखिए रेंट एक खर्चा है, रेंट खर्चा है क्यों है, क्योंकि यहाँ पेड लिखा हुआ है। बट रेंट तो आप कैश के रूप में देंगे और कैश नॉमिनल अकाउंट में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आता है, इनकम आता है, लॉस आता है या गेन आता है। कभी भी मैंने बताया नहीं कि कैश भी आता है। कैश सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का काम सिर्फ रियल अकाउंट में किया जाता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब पैसा जब भी आएगा तो डेबिट वार्ड्स कम इन, जो आएगा उसको डेबिट करें, जो जाएगा क्रेडिट करेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर रेंट को पेड करें तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, आप तय कर लेंगे पैसा जा रहा है, क्योंकि रेंट पेड करने से पैसा जाता है। और जब भी पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। अच्छा ये पैसा क्यों जा रहा है, अगर क्रेडिट पता चल गया तो डेबिट भी तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन से ये आपको पता चलेगा कि पैसा जा रहा है रेंट की वजह से, तो रेंट को आप डेबिट कर दें। तो ये 2000, ये भी हो गया 2000। अब भी लिख दें रेंट पेड, करेक्ट। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको पता करना है पैसा आ रहा है जा रहा है। पैसा का पहले काम कीजिए, और पैसा हमेशा रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा, करेक्ट। अब
चलिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम्स और गेन, यही फॉर्मूला था। तो देखिए रेंट अगर पेड करे तो मेरा एक्सपेंस हो गया, उसको मैंने डेबिट किया। रेंट अगर पेड कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, और ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस करेंगे तो क्या कर जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे सैलरी दी है, एक बार में बच्चों को क्लियर होता नहीं है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। सैलरी पेड कर रहे हैं ₹1000 का, करेक्ट। अब यहाँ पे भी देखिए सैलरी भी पेड करेंगे तो कैश के रूप में ही जाएगा, मतलब यहाँ पे भी पैसा जा रहा है, तो आप पैसा को क्रेडिट करते हैं। आखिर क्यों जा रहा है, तो सैलरी की वजह से जा रहा है। आप यहाँ सैलरी लिख दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट। सब पे अकाउंट लगाना जरूरी है, सब पे अकाउंट लगाना क्या है, जरूरी है। यहाँ आ जाएगा बिंग सैलरी पेड, ये हो गया आपका सैलरी पेड। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी पैसा जाएगा तो सैलरी भी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बातों को, जैसे कि कैश के बारे में समझ गए। अगर आप कैश के बारे में समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग रेंट पेड नहीं करेंगे, रेंट को रिसीव किया जा रहा है। मान लीजिए हमेशा तो रेंट पेड नहीं करना है, कभी कभी आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पैसा आ रहा है जा रहा है, ये तय कीजिए। देखिए रिसीव करें तो पैसा आ रहा है, अब पैसा जब भी आता है तो वो रियल अकाउंट को फॉलो करता है, तो पैसा जब भी आएगा तो डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे कैश आप डेबिट हो गया। अब क्यों आ रहा है, नीचे रख दीजिए, रेंट की वजह से आ रहा है। आपको बिल्कुल सिर्फ रेंट अकाउंट लिखना है, जैसे आप क्रेडिट करेंगे तो पैसा आएगा, जैसे आप इसको डेबिट करेंगे तो पैसा जाएगा। मतलब क्रेडिट क्या हो गया, इनकम हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था नॉमिनल अकाउंट रूल, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो ये आप क्रेडिट करेंगे इसको, गेन हो जाएगा, और इनकम हो जाएगा, और डेबिट करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। चलो ये 2000 हो गया, ये 2000 हो गया। बिंग रेंट रिसीव लिख देंगे, क्वेश्चन को छाप देना, बस अमाउंट नहीं लिखना है। बस यहाँ से यहाँ तक नरेशन के बारे में थोड़ा सा नरेशन तो लिखना ही पड़ेगा। नरेशन बस एंट्री को डिफाइन करता है, हर जगह नरेशन होना चाहिए। देखिए मैं फॉर्मेट अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, है ना। फॉर्मेट जो है मैं सारे जब बेसिक बता दूंगा 2-3-4 वीडियो बनाने के बाद, तब मैं आपको उसका फॉर्मेट को बताऊंगा कि आखिर जर्नल एंट्री को, या ये जो एंट्री है हमारा, वो किस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक है ये अकाउंट्स का। ये जो बच्चे एकदम न्यू होते हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है जानकारी करना कि किस प्रकार से काम होता है। तो याद रखिएगा, पैसा अगर रेंट पेड करें तो पैसा जाएगा, सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, वही रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। करेक्ट। तो चलिए इसके रूप में होमवर्क के रूप में भी मैं क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप बनाएं और बिल्कुल तैयार रखें अपना होमवर्क, है ना। देखिए होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आपको ये होमवर्क है, आप इसको बना के रखें बिल्कुल। और आप मेरे कमेंट में यूट्यूब के उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे कमीशन पेड कर रहे हैं 500 रुपये, तो उसका एंट्री क्या होगा आप उसको बताएं। दूसरा क्वेश्चन, वेजेज पेड कर रहे हैं। वेजेज क्या होता है भैया, जो मजदूर को पैसा देते हैं, मजदूरी देते हैं, उसको वेजेज बोलते हैं। तो वेजेज पेड कर रहे हैं, मान लो 700 रुपया, ठीक है। और कैरेज क्या हो रहा है, कैरेज भी एक तरह भाड़ा है, ये भी आप पेड कर रहे हैं, पेड की जगह रिसीव कर रहे हैं। चलिए मैंने रिसीव दे दिया, माने एक जगह कैरेज रिसीव कर, कैरेज भी एक तरह भाड़ा होता है। जैसे कि अगर गुड्स को लाया जा रहा है, अगर मोटिया किसी गाड़ी से ला रहा है तो वो भी एक तरह कैरेज होता है। तो बिल्कुल रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, कमीशन पेड, वेजेज पेड और कैरेज रिसीव। आपको इसका एज ए होमवर्क इसको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब का कि आपका आंसर क्या है, मैं उसे जरूर चेक करूँगा, ठीक है। सो आज की क्लास हमारा खत्म होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बारे में। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट पर्सनल अकाउंट। थैंक यू।